हेलो दोस्तों, आज फिर से आपके बीच एक नई वीडियो के साथ जिसमें कि हम कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे। और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कोई इजी नहीं होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। कोई कोई अगर आप चाहो तो उसे कोई कलक प्री के बोल सकते हो, पीओ प्री के बोल सकते हो, कुछ कलक मेंस के क्वेश्चन बोल सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को पॉज करना, सॉल्व करना, नहीं समझ में आए तो फिर ये वीडियो देखना। चलो शुरू करते हैं। और प्लीज़ यार, टारगेट है कुछ लाइक्स के, एटलीस्ट 10 लाइक का टारगेट है मेरे इस वीडियो पे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मुझे बनाने में अच्छा लगेगा। प्लीज़, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रमेश बॉट मोबाइल फ्रॉम लोकल स्टोर। ओके, उसने 1/6 प्राइस किया है यूपीआई के द्वारा, 1/3 ऑफ द प्राइस दिया कैश के द्वारा, एग्री टू पे द बैलेंस अमाउंट 1 साल के बाद। ओके, जब वो बैलेंस अमाउंट दे रहा है तो रमेश ने 10% का इंटरेस्ट भी दिया। ओके, बैलेंस अमाउंट पे 10% इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है वो 6,000 का है। ओरिजिनल प्राइस जो मोबाइल पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। 1/6 तो आप ये आपका यूपीआई से हो गया, 1/3 आपका कैश से हो गया, और जो रिमेनिंग बचा, ठीक है, देखो इसके एलसीएम लो तो 6A, मैंने टोटल प्राइस मेरा 6A है, ठीक है। टोटल प्राइस मेरा कितना है? 6A। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था ना, सॉरी, 6 है टोटल प्राइस। ओके, अब मैं क्या करूँगा? 1/6 मतलब ए हो गया आपका वाया यूपीआई, सॉरी यूपीआई, हाँ ठीक है। 1/3 मतलब 2A हो गया आपका वाया केस। जो बच कितना गया? 3A, ये आपका रिमेनिंग है। तो 3A पे देखो 10% का इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब कितना कर लोगे? 1/10, और जो इंटरेस्ट ही तो है भाई, ये 6,000। ओके, तो 3 से काटें 2,000, और तो ए का वैल्यू कितना हो गया अपने पास? 20,000। और टोटल मोबाइल फ़ोन का बोला है तो 6A का वैल्यू 1,20,000। ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड? ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन प्री का नहीं है, क्लर्क मेंस का लेवल है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, राम एंड श्याम अलोन कैन डू, मतलब राम 15 दिन में काम कर रहा है, उसी काम को श्याम 20 डे में कर रहा है। चलो इसका एलसीएम लो, कितना? 60, 15, 15 चौक 20 दिया, ये उसका एफिशिएंसी हो गया। आई थिंक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आते होंगे, नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलो आगे देखते क्या बोल रहा है। विकास, देखो ये दोनों विकास नहीं, एक नया पर्सन आ गया। एफिशिएंसी विकास 25 मोर देन द राम, इसका 24% मोर, मतलब ये 5 का एफिशिएंसी हो गया, ठीक है। राम ने स्टार्ट किया अकेले 5 दिन तक काम, राम 5 दिन तो 20 काम हो गया, बचा 40 काम। ओके ओके, रिप्लेस में श्याम एंड विकास, ये दोनों मिलकर करेंगे, मतलब 8 दिन, 8 की एफिशिएंसी से 5 दिन। ओके, हाउ मेनी द वर्क गेट्स कम्प्लीटेड। अच्छा, वर्क गेट्स कम्प्लीटेड, ये नहीं बोला कि रिमेनिंग वर्क कम्प्लीटेड, इसने बोला वर्क कम्प्लीटेड, मतलब जो 5 दिन पहले राम अकेले लिया था, आई विल काउंट दैट, एंड 5 दिन ये, मतलब टोटल 10 डेज आंसर हो जाएगा। ओके, अगर से पूछता ना कि रिमेनिंग वर्क, तो ये 5 होता आंसर, बट ये पूछा टोटल वर्क कंप्लीट कब हुआ है, तो ये अपना 5 दिन पहले जो राम लिया था और 5 दिन ये। डन। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। अ सबके मार्क अ प्राइस इतना मोर देन द कोस्ट प्राइस। अच्छा, ये क्वेश्चन बढ़िया है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। क्लर्क का ही क्वेश्चन है, कोस्ट प्राइस को मैं ए मानता हूँ। देखो मैं शॉर्टकट नहीं बताऊँगा, ठीक है। शॉर्टकट से अच्छा है कि आप बेसिक्स जानो, और बेसिक्स एग्जाम में लगाओ, बेसिक्स ही आपका मेंस में काम करेगा। जहाँ शॉर्टकट होगा मैं वहाँ शॉर्टकट ही बताऊँगा, लेकिन जो बेसिक होगा मुझे बस बेसिक ही बताऊँगा। अब क्या हो रहा था, मार्क प्राइस मैंने कर दिया। शॉपकीपर अलाउ करता है 8% का डिस्काउंट कस्टमर को, लेकिन ठीक है, कस्टमर इट वुड फेच इतना मोर देन इफ़ यू अलाउड डिस्काउंट 10%। मतलब अगर कस्टमर को 8% का डिस्काउंट मिलता सुन लो, अगर 8% डिस्काउंट मिलता, ठीक है, और 8% डिस्काउंट ना मिलकर उसे अगर 10% का मिलता, तो इस दोनों के बीच जो गैप आ रहा है 2% का, बस वही वैल्यू 3630 का है, ठीक है। तो देखो बताता हूँ कैसे। 3630 मतलब ये मार्क प्राइस हो गया, जो डिस्काउंट देना है अपने को, डिस्काउंट दे दो 2% का, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 3630। ओके, 2 से काट दो इसे, 18, 15, ठीक है। ए बराबर ये हो जाएगा 18, 15, उधर जाकर मल्टीप्लाई 100, उसमें क्या हो जाएगा 16,500, अपन माइनस कर देंगे। 11 में 6 गया, 5, 6, 1,65,000। अपने को कोस्ट प्राइस पूछा था, 1,65,000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी।
देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अ मेन सोल्ड एन आर्टिकल 2% लॉस। अच्छा देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आता है, लगभग टाइम ये क्वेश्चन आता है। 100 मान लेते हैं इसे कॉस्ट प्राइस, तो 98 अपने पास सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। हैड परचेज 10% लेस, मतलब 90 में अगर ये खरीदता, ध्यान से समझने क्वेश्चन को, 90 में अगर खरीदता वो, सो इट 800 मोर में बेचता, मतलब 98A प्लस 800, ठीक है। तो उसे क्या होता 20% का गेन होता, मतलब देखो 90A मल्टीप्लाई 6/5 इज इक्वल टू दिस। तो इसे काट देंगे 18 108 बराबर 98A प्लस 800, इधर आके डिफरेंस होगा तो कितना हो जाएगा 10A बराबर 800। अच्छा पूछ क्या रहा है, इनिशियल सीपी 100, मतलब देखो 10 है, एक जीरो और लग जाएगा, तो 8000 अपना आंसर, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, देखो एवरेज ऑफ 4 नंबर ABCD विच आर इन असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा देखो असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, ABCD, मतलब ये बड़ा इससे, ये बड़ा इससे। अच्छा एवरेज दिया 55, तो 4 से गुना कर दो तो 220। ओके, रेफरेंस में A एंड B 6। अच्छा इसको अगर हम x मान लें तो x प्लस 6 हो जाएगा ये, भाई डिफरेंस है तो जाहिर ज़्यादा B ही बड़ा होगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में। डिफरेंस D एंड C 2, ठीक है। D 8 मोर देन B, देखो इससे 8 ज़्यादा, मतलब x प्लस 14 हो जाएगा, और ये इससे 2 कम, क्योंकि यहाँ डिफरेंस 2 का है ना, तो x प्लस 12। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था मुझे जब मैंने इसे देखा था, ठीक है। A का वैल्यू पूछा, मतलब x निकालना है, आराम से निकल जाएगा। देखो 4x बराबर 220, इधर हो जाएगा अपना कितना हो गया, देखो 20 और ये 32, तो 220 माइनस 32, 4 से काट दो 55, 8 15 8 7, 47 हो गया वैल्यू आपका, डी नंबर ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में स्विच करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया अपना, ABC स्टार्टेड अ बिजनेस। अच्छा ये देखो, ये जो है ना मेंस लेवल का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। चलो इसे भी डील करते हैं, आपको पेज दिख रहा होगा आई थिंक, चलो ठीक है। AB, मेरा पास पेज कम है इसलिए मैं थोड़ा सा देख लो, आपको जानना समझ में आया मुझे पूछना, मैं बता दूंगा। A ने 1200 लगाया, B का P% मोर देन, देखो 1200 प्लस 12P, इसे लिखना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 1200 है A का, उससे P% मोर, तो लिखना 100 प्लस P बाई में 100, ये हो गया अपना B का। तो देखो 1 0 से 1 0, 1 0 खत्म, 1200 प्लस 12P, ठीक है। इन्वेस्टमेंट C सम ऑफ A एंड B, दोनों का जोड़ के C का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 12 दूनी 2400 प्लस 12P। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 2 महीने बाद B चला जाता है, 2 मंथ B चला गया, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 8 मोर मंथ A लेफ्ट, मतलब ये 10 महीने चल रहा, एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ये 12 महीने चल रहा। अब 2 से काट देते, चलो 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, हाँ 6 से फिर काट लो, 6 से ये 200 बार में, और ये 2 बार में, ठीक है, और ये 200 बार में, तो 2 5 10, 1000, ठीक है। 200 प्लस 2P, ओके, 2400 प्लस 12P। अब तो कुछ नहीं कटेगा, 2 से काट सकते हैं बट ठीक है रहने दो, अब मत काटो। अब क्या बोल रहा है कि C का प्रॉफिट से 120 है, टोटल 172 में, तो C यहाँ मेरे पास, तो 2400 प्लस 12P बटा में टोटल, मतलब ये दोनों 1200 A और प्लस B मैं दे रहा हूँ 2P बराबर ये 120, तो बचा 52, 4 से कटेगा 4 तिया 12 और 13 चौक 52, 6 5 30, 6 दूनी 6 चौक 13 चौक 5200 प्लस 13 दूनी 26P बराबर 12 5 60, 6000 बस 5 दूनी 10P, ठीक है। इधर आ जाएगा तो 16P बराबर 800, P का वैल्यू अपने पास कितना आ गया 50। अब जो क्वेश्चन क्या है मेन से, तो थोड़ा सा पूछेगा एक्स्ट्रा आपसे, P क्या 25 से ज़्यादा है, यस। P/2 मतलब 25 इज स्मॉलर देन 20, नो। C 80% ऑफ P मतलब 8/40 40 इज इक्वल टू 20, नो, ये भी गलत। ओनली A कहाँ है अपने पास, ओनली A इज़ द आंसर,
ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हाउस वर्थ 1 लाख, सॉरी 10,000, माई मिस्टेक। 10,000 का एक घर है। ही सेल्ड मूर्ति एट प्रॉफिट 50 आफ्टर सम टाइम मूर्ति सेल्ड बैक टू प्रजल एट लॉस ऑफ 15%। ओके 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 ठीक है। ओके प्राइस से क्या ही मतलब नहीं, ठीक है। प्रजल टू मूर्ति 15% का प्रॉफिट पहले बेचा है वो, ठीक है। तो 100 से 115 मतलब 20 से 23, ओके। एंड मूर्ति सेट बैक टू प्रजल लॉस ऑफ 15% मतलब 20 से 17, ठीक है। ख़त्म। 17 से 23, ओके 6/17, ओके। आई थिंक यही आना चाहिए। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में? 55, ओके। मैं इसे देखता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। इसका एक पैटर्न है, मैं उसे वो बताना चाह रहा हूँ था, पता नहीं ये मुझे गलत लग रहा है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ट्रेन क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये ट्रेन का है। ये क्वेश्चन जो है ना टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ओके। तो इसे समझना, ठीक। मान लो कोई डिस्टेंस है, ठीक। ए अपनी स्पीड से 10 आवर में पूरा करता है। द सेम डिस्टेंस इफ़ दे आर क्रॉसिंग ईच अदर डिफरेंट डायरेक्शंस, ओके। तो एक्स मतलब ए प्लस बी डिफरेंट डायरेक्शन तो जुड़ता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से 4 आवर। तो डी अगर सेम कर दें हम तो ऐसे लिख सकते हैं 10A बराबर 4A प्लस 4B। तो क्या इसको एलोबरेट करोगे तो 6A बराबर 4B। अब देखो एक चीज़ बताना, ए का जो है और बी का जो है 2 और 3 का रेशियो बना। ये रेशियो क्या चीज़ का है? दिस इज़ द रेशियो ऑफ स्पीड। तो अपन टाइम का रेशियो पता है वो क्या होगा, 3:2। और टाइम तो इसका 10 दिया हुआ है 3 का, तो क्या 2 का वैल्यू निकाल पाओगे? 10/3 गुना 2 20/3 मतलब 6.67। दिस इज़ द आंसर ऑफ बी। बी का टाइम का आंसर अपना 6.67 आवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एवरेज मंथली इनकम ए एंड बी इतना, बी एंड सी इतना, ए एंड सी इतना। अच्छा ठीक है, ये एवरेज का क्वेश्चन है। अगर मैं ये जीरो ना लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जीरो सब में सेम है, ठीक है। तो देखो बनाता हूँ कैसे इसे। ए प्लस बी बराबर 29 दूना 58, ठीक है। बी प्लस सी बराबर 37 दूना 74 एंड ए प्लस सी बराबर 34 दूना 68, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। देखो यहाँ पे ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो लिखो 2A प्लस बी प्लस सी और सबको जोड़ दो। 8 16 4 20 का 0 2 7 12 तो 14 6 20। ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू अपना 100 आ गया, ठीक है। हमको बी पूछ रहा है ना, तो ए और सी का अपने 68 पता है, तो 68 इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाता है 2, ठीक है। फिर 9 में अपना 6 जाएगा तो 3 32। देखो कितना ईजी था ये क्वेश्चन, था ईजी, क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, ओके। आगे बढ़ें। अच्छा देखो एवरेज एज का क्वेश्चन। एवरेज ए ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी 29 ईयर, ठीक है। ए प्लस सी 58 हो जाएगा क्योंकि एवरेज था तो मैं सम लाऊंगा, ठीक है। सी इज 8 ईयर यंगर देन बी, मतलब बी और सी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा रेशियो प्रेजेंट ए बी सी दिया हुआ मेरे पास, अच्छा यहाँ से काम हो जाएगा। देखो ए का दिया हुआ है 6x, बी का 5x और सी के लिए कुछ सी 8 ईयर यंगर देन बी, तो 5x माइनस 8, ओके। ए और सी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो अब ध्यान से देखना, 11x माइनस 8 बराबर 58, 11x बराबर 66, x बराबर 6, ओके। पुश कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ बी, 6×5 30, ऑप्शन डी। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? मुझे नहीं लगता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था क्लर्क लेवल का, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक इजी मेथड से बताता हूँ, क्या बोलते हैं उसे, एलिगेशन से। देखो एक तरफ बॉयज़ है एक तरफ गर्ल्स है, यहाँ टोटल बीच में होता है जो टोटल का एवरेज, तो टोटल एवरेज वो 60 दिया हुआ है, बॉयज़ का अपने पास दिया हुआ है 80, गर्ल्स का अपने को नहीं पता, ठीक है। इन लोगों का रेशियो दिया हुआ है, नंबर का रेशियो 5:4। अच्छा एक बात बताओ,
हमेशा एलिगेशन में याद रखना, एक नंबर इससे बड़ा एक नंबर इससे छोटा, ये हमेशा चलता है, ठीक है। तो यहाँ बड़ा दिख रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ 20 आना चाहिए, तो माइनस हो डिफरेंस होके। तो देखो ये कितना गुना है, गुना 5 है, तो क्या यहाँ भी गुना 5 ही होगा ना, रेशियो तो सेम ही हो रहा है, तो 25। तो क्या ये इससे छोटा होगा 60 से, ये कितना हो जाएगा 35। गर्ल्स आर 35 एज। कैसा लगा क्वेश्चन? नेक्स्ट और क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ, उससे देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोट का है, ठीक है। अब बोट कैन कवर अप स्ट्रीम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 6 आवर, इन सेम डिस्टेंस डाउन इन 4 आवर। ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 8। ओके, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछ रहा है अपने से, ठीक है। मतलब 8 माइनस वाई 6 घंटा लग रहा है। तो डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस अलग बोला नहीं है। 8 + y 4 घंटा 2 3, ठीक है। तो 8 × 24 - 3y बराबर 8 दूनी 16 + 2y, इधर आ जाएगा तो 5y बराबर, ठीक है 5y बराबर इधर आ जाएगा तो 8। y का वैल्यू पूछ रहा है ना अपना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके, तो 1.6। ओके, ऑप्शन बी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बोट कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ दिस इन अप स्ट्रीम। मतलब देखो दिया हुआ है x - y अपने पास, मतलब 17, ठीक है। द स्पीड ऑफ रिवर इज़ 3, अगर ये 3 है जाहिर सी बात है 20 हो जाएगा। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इन द सेम रिवर 20 + 3 23, ऑप्शन ए। इससे इजी क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था भाई, आज का सबसे इजी क्वेश्चन था ये। एक जो क्वेश्चन बच गया है उसको ज़रा फिर से सॉल्व कर लें कि वो क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो बच गया था प्रज्वल वाला, चलो उसे देख लेते हैं। एक शॉर्टकट था बट डोंट इन माइंड राइट नाउ, ठीक है। तो देखो 10,000 का इसका कॉस्ट प्राइस था। सबसे पहले क्या किया इसने, 15 में प्रॉफिट बेचा, तो 115/100, और सेम हाउस को ये फिर से वापस बेचा गया 15 लॉस में, मतलब 85/100। तो 1010 1010 1 2 3 4 ख़त्म, मल्टीप्लाई करो 8500। आई होप आपको सब दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 8500 850 5 2 42, ठीक है। 5 7 12 5 7 9775। देखो 10,000 का उसने बेचा था तब, और उसने ख़रीदा वापस 9775 में, ठीक है। तो 225 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, मतलब 225 जो ये 10,000 का कितना परसेंट है, 2.25%। और पहले उसने 15% का प्रॉफिट बेचा था, टोटल 17.25 का उसके प्रॉफिट हुआ है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शन नहीं है बट इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा समझाने का तरीके में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी इशू हो, कुछ गलत बताया हो मैंने, तो प्लीज़ डू कमेंट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मोर अपडेट्स के लिए। और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, और जो टॉपिक आपको लगे कि मुझे पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, वो टॉपिक मैं नेक्स्ट पढ़ा दूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कमेंट योर ओपिनियन, कमेंट योर एक्सपीरियंस, कैसा लगा मेरा पढ़ाना, कैसा मैं समझा रहा हूँ। प्लीज़ डू कमेंट एंड फॉलो टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन देयर।